कश्मीरियों के पास एक ही चीज बचा है, वो है इंसानियत। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। इंशाल्लाह वो इंसानियत जिंदा रहेगी। टूरिस्ट आए इधर, लाखों में आए, करोड़ों में आए, हम उनकी वेलकम करते हैं। बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर के पास जाए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। टूरिज्म कहीं ना कहीं वापस कश्मीर में देखने को मिल रहा है। जो टूरिज्म बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, जबकि पहलगाम इंसिडेंट अप्रैल में हुआ, उसके बाद पूरा ही खत्म टूरिज्म देखने को मिल रहा था। कोई टूरिस्ट कश्मीर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वही टूरिज्म फिर से देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट जो है वो जोक आ रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग मुल्कों से जो है अलग अलग। अगर हम बात करें फॉरेनर्स की, तो फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्तलिफ स्टेट से भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और पहले अगर हम बात करें तो टूरिज्म बहुत ही ख़त्म हो चुका था यहाँ पर, और उसकी वजह से लोग परेशान थे, बिजनेसमैन परेशान थे, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो परेशान था। क्योंकि कश्मीर अगर हम देखें इनडायरेक्टली टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट रहता है, जिसकी वजह से सब पूरे सारे सेक्टर जो है वो परेशान थे। अब क्या कुछ कहना है लोकल्स का, ये देखते हैं, उनसे करते हैं हम बात। टूरिस्ट सब वापस आने लगे, क्या लगता है आपको, किस तरीके का काम अभी इस वक्त देखने को मिल रहा है? अच्छी बात है। जो पिछला वाक़ा पहलगाम का हुआ है, ये खुदा ही जानता है उससे कितनी डैमेज हो गई। चाहे इसमें ट्रांसपोर्टर है, होटल वाला है, दुकानदार है, रिक्शा वाला है, पटरी वाला है, हर कोई शोबा उससे ख़त्म हो गया। ये तो अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट से बहुत काम है। इससे पहले भी काम था, मगर हमारी बदकिस्मती है, किसकी नज़र लग गई, पहलगाम का वाक़ा हुआ, कारोबार पर इतनी डैमेज हो गई कि खुदा ही जानता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर, मुसाफिरों से भी बदतर हो गए वो। क्यों? यहाँ तो कारोबार कुछ नहीं है। अगर अब टूरिस्ट आने लगे, हम वेलकम करते हैं टूरिस्ट को। टूरिस्ट हमारे भाई है, बहन है, बेटे हैं, जो भी आना चाहते हैं आइए, शौक से आइए। हम कश्मीरी प्यार के भूखे हैं। जो हम जिसके साथ प्यार करते हैं वो भी हमारे साथ प्यार करता है, क्योंकि बड़ी चीज़ है इंसानियत। हमने हर वक्त, हर महज पर हमने हर वक्त अपनी इंसानियत दिखाई। इससे पहले भी जब टूरिस्ट आ गए सर्दी में, हमने अपने इबादत गाह खोले हैं, हमने अपने घर खोले हैं, हमने अपने घर के दरवाजे खोले हैं। हमने उन टूरिस्टों को यही नहीं समझा ये टूरिस्ट है, नहीं, ये हमारे अपने फैमिली के बंदे हैं। हम तो खुश है। इस पर गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए, सिविल सोसाइटी उनको भी इन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है। टूरिस्ट आए इधर, लाखों में आए, करोड़ों में आए, हम उनकी वेलकम करते हैं। हम तो खुश हैं इस बात पर। हाँ, हम इस बार इसके खिलाफ है कि टूरिस्ट को कोई सताए, टूरिस्ट परेशान हो जाए, हम उसके साथ नहीं है। हमने एक ही चीज हमारे पास बचा है, कश्मीरियों के पास एक ही चीज बचा है, वो है इंसानियत। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। इंशाल्लाह वो इंसानियत जिंदा रहेगी, और हम उसी इंसानियत को पकड़ के इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है वो इंसानियत रहेगी इंशाल्लाह रहमान। आए टूरिस्ट, कोई बात नहीं, टूरिस्ट हमारे भाई है, हमारे मुल्क के बंदे हैं, अपने ही मुल्क में आए, हम इसकी वेलकम करते हैं। आपको लगता है कि जैसे जब टूरिज्म कम हो गया तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया मार्केट पर भी, आप इधर पे जो है वेंडर्स, उनको भी कोई ना कोई फ़र्क पड़ा? फर्क ये पड़ी, जो पिछला वाक़ा पहलगाम का हुआ है, मुझे लगता है 20 साल लगेंगे पटरी पे आने के, उतनी डैमेज हो गई। कौन खुश है? इस पर कोई खुश है? बिजनेसमैन परेशान, ट्रांसपोर्ट परेशान, होटल वाला परेशान, हाउस बोट वाला परेशान, पटरी वाला परेशान, दुकानदार परेशान, हर कोई परेशान है। किसको सुनाए, किसको बताए कि कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, यहाँ सब खत्म हो चुका है। अब हुकूमत आ गई थी, हुकूमत आ गई, उमर अब्दुल्ला साहब आ गया, चलो ऊपर वाले ने उसको इज्जत दी थी, लेकिन उसको भी सोचना है। अगर नामसाइद हालातों से पिछले 30 साल 35 सालों से यहाँ खत्म हो चुका है, उनका भी फर्ज बनता है कि लोगों को राहत दे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे।
लोगों को वो फैसिलिटी दे जिस फैसिलिटी से लोग उठे, नहीं तो यहाँ लोग खत्म है। लोग इस वक्त इतने खत्म है इधर कि खुदा ही जानता है किसके पास क्या है। लोगों को फीस, बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर के पास जाए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, क्या करे। हाँ, एक बात पर नजर है, खुदा के दामन को हमने पकड़ लिया है। वो न कभी हमको मारेगा न भूखा सुलाएगा, क्योंकि खुदा ही देने वाला है। ये भी सोचना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना है, मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ, एलजी को भी सोचना है कि यहाँ अगर आप लोगों ने लोगों से वादे किए हैं वो वादे पूरा किए। क्या ऐसा ना हो जाए 5 साल 4 साल के बाद वही बात होगी कि दास्तानों में तेरी दास्तान ना होगी। वो नहीं होना चाहिए। लोगों ने भरोसा किया है, इस पर अब काम कीजिए। मैं समझता हूं कि हुकूमत आ गई, 10 साल 12 साल के बाद उतार चढ़ाव तो आ ही जाता है, मुश्किलात तो आ ही जाता है, लेकिन पहला काम आपको ये करना है कि लोगों का काम कीजिए। लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं, लोग इस वक्त खत्म हो चुके हैं। लोगों को उठाओ, सीने से लगाओ। फिर भी बिजली फीस की भी परेशानी है, इधर से कारोबार नहीं है, उधर से मीटर, चलो ठीक है मीटर लगाओ, इसमें कोई परेशानी, हम इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन 2500 3000 जो 200 नहीं कमाता वो 3000 कहां से लाएगा? ये सोचने की बात है। अगर आप लोगों ने फैसिलिटी दी है, चावल के 10-10 किलो दिए हैं, बिजली फ्री दी है, गैस फ्री दिया, किनको दिया? वो तो 2% नहीं है। इधर बीपीएल वाले हैं ज्यादा तेजा, जहां बीपीएल को या तो वो बीपीएल राशन कार्ड कैंसिल करो, या तो अपने वादे पर कायम रहो, या तो लोगों का काम करो। उस वक्त आपके लिए परेशानी है जब तक आप लोगों का काम नहीं करेगा।